बहुत लोगों के दिमाग में आता है हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखो, सब लोग मार्केट में जो आते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग के लिए, और इवेंचुअली उनको पता चल जाता है कि ट्रेडिंग से कुछ नहीं होगा, मूव कर जाते इन्वेस्टमेंट की तरफ। ट्रेडिंग मतलब क्या, आप बोल सकते हो स्टॉक ऑप्शन हो गए, फ्यूचर ऑप्शन हो गए, या आप इंट्राडे कर सकते हो, या आप एक हफ्ते के लिए भी स्टॉक्स बोल रहा हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड कर सकते हो। बट इन सब जो आप ट्रेडिंग करते हो इसमें क्या होता है, इसमें होता है लॉस। ठीक है, इवन सेबी ने भी कहा है कि 10 में से 9 जो ट्रेडर्स है वो लॉस ही बुक करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड हमें टाइम पीरियड देती है। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, टाइम जो हमारा है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, कि टाइम जो हमें बहुत कम मिलता है, बहुत कम टाइम में हमें इंट्राडे में सोचना पड़ता है हमें बाय करना है, सेल करना है, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉस और प्रॉफिट उस हिसाब से ऊपर नीचे होता है। इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है। ठीक है, हम बाय करके होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसीलिए देखो, बहुत लोग इंट्राडे क्यों करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, और इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए। ठीक है, बट लोगों को लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे कैसे बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल, या हो सकता है 10 15 20 साल भी देना पड़े, डिपेंड आपको कितना होल्ड करना, कितना प्रॉफिट आपको चाहिए। बट लोगों को चाहिए शॉर्ट टर्म गेन। मतलब क्या, मैंने आज 15,000 डाले, डायरेक्ट मेरे 25 होने चाहिए, 25 डाले 70 होने चाहिए, 70 डाले 1.5 लाख होने चाहिए। वो होता है शॉर्ट टर्म गेन। और देखो, पैसा जितना जल्दी आता है उतना जल्दी चला भी जाता है, ये बात सच है। ठीक है, बट इंट्राडे में क्या होता है, पैसा आए ना आए जाता ज़रूर है। ठीक है, मेरे आसपास इतने लोग हैं जिनका इंट्राडे में शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ है। ठीक है, तो अब ये सब समझो कि शॉर्ट टर्म गेन के लिए जाने का रिस्क ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आता है। ठीक है, अब लोगों को क्या लगता है, रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी हाई है इंट्राडे में। बट प्रॉब्लम ये, जो रिस्क है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत बार आपका कैपिटल ही उड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए लोग क्या कहते हैं, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने के लिए इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जब करते हैं, ठीक है, इंट्राडे में, तो अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस सब का ध्यान नहीं रहता, और पूरा जो पैसा होता है वो उड़ जाता है। मैंने खुद ने ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने हाथ जलाया और जो लॉस किया हुआ है। इसीलिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो एनी टाइम इन्वेस्टमेंट में अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कहीं ना कहीं जो कंपाउंडिंग काम करती है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती है। और जो टाइम कमिटमेंट की बात अगर हम करें, ठीक है, तो इंट्राडे में आपको पता है 1 दिन के अंदर आपको बेचना होता है। अगर उसमें भी चलो आपने 1 हफ्ते तक अगर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होल्ड भी कर लिया तो भी 1 महीने का कर सकते हो, तो उसमें भी आपका जो टाइम डिकेइंग है वो सब लग जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट नहीं बना पाते हो। बट इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं स्टॉक्स आप होल्ड करते हो, अच्छी कंपनी के स्टॉक से तो और अच्छा है। अगर स्मॉल कैप मिड कैप भी है और वो भी है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले होते हैं। ठीक है, बट उसमें आपको टाइम तो एटलीस्ट मिलता है। हो सकता है 100 रुपये का स्टॉक 10 रुपये पे आ जाए, बट अगले 10 से 15 साल में वही 10 रुपये का स्टॉक 1000 भी हो सकता है। ठीक है, बट आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो कहीं ना आपका लॉस जो है वो गारंटेड होगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया, जो आपका इंट्राडे या फिर आपका बोल सकते हो ट्रेडिंग और जो इन्वेस्टमेंट में होता है। हमने ये तो समझ लिया कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिक हमने ये समझ लिया कि इंट्राडे और इन्वेस्टमेंट में क्या इशू होता है। बट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, कोई भी स्टॉक में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें हमें 2 चीज़ें देखनी होती है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बहुत लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। मैं अगर बताऊं तो मैं 80% मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं और 20% टेक्निकल देख लेता हूँ। वो भी उसमें भी सिर्फ मैं चार्ट्स देखता हूँ कि चार्ट्स में मेरी एंट्री कब बननी चाहिए, कब मेरा एग्जिट बनना चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ मैं टेक्निकल देख लेता हूँ, बुलिश है या फिर बियरिश है। ठीक है, बट मेरा मैक्सिमम चीज़ें मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी, कैसे आप ज़ीरोधा पे जाके, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो है। ठीक है, उसमें हमने हर एक पॉइंट कवर किया हुआ, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगी कि कोई भी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं। उसमें हमने हर एक चीज़ बात की, पी कितना चाहिए, पी भी कितना होना चाहिए, फिर आपको आरओई कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल एनालिसिस और आपका टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कैपिटल। ठीक है, मतलब क्या कि जो आपका जो पैसा है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप जो ट्रेडिंग है या फिर इन्वेस्टमेंट कर सको। देखो, ट्रेडिंग के लिए तो आपको पता ही है 15,000, 10 से 15,000 तो आपको लगेंगे, उसी का आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो।
ठीक है। किस में कर सकते हो, जो आपका निफ्टी 20 है उसमें कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स है उसमें कर सकते हो। मतलब जो ट्रेडिंग का पैसा है वही आप निफ्टी 20 है इसमें भी लगा सकते हो। मिनिमम आप 500 से 1000 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो। अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको 10 से 15 हज़ार रुपये लगेंगे या उससे भी ज़्यादा लगेंगे, डिपेंड कि लॉट के ऊपर। एक लॉट आई गेस 15,000 के आसपास है, तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको लगने वाले हैं। बट इन्वेस्टमेंट आप 500 हज़ार से भी चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैपिटल जो है ये इतना डिफ़र करता है, ठीक है, और वो उड़ता उतनी जल्दी है अगर आप इंट्राडे या फिर ये करने जाओगे तो, ठीक है। और इसमें अगर हम टैक्स की बात करें, ठीक है, जो कि एक मेजर फैक्टर डिपेंड कर रहा है, लॉन्ग टर्म गेन जो टैक्स है वो है आपका 12.5%, और जो आपका शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है वो है 20%। मतलब इतना सब करने के बाद इंट्राडे में अगर आपने प्रॉफिट कर भी लिया तो भी वो प्रॉफिट का आपको 20% तो गवर्नमेंट को देना है। लॉन्ग टर्म में भी 12.5 है, बट 12.5 तो फिर भी ठीक है 12.5, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। 1 साल के ऊपर आपने होल्ड कर लिया, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बना तब, ठीक है। यहाँ पे आप इतनी मेहनत करो, शॉर्ट टर्म में बाय करो सेल करो, डेली आपको एकदम हर एक दिन करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपने प्रॉफिट बना भी लिया, इतना सब लॉस देखने के बाद भी उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। तो देखो टैक्स इसमें भी कहीं ना कहीं आपका लॉस ही है इंट्राडे में अगर आप जाओगे तो। अब इसमें हम देखो जो गलतियाँ बहुत लोग करते हैं ना इन्वेस्टमेंट में, वो ये करते हैं पेनी स्टॉक्स परचेस कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 10-5 रुपए के स्टॉक्स खरीद लेंगे इन्वेस्टमेंट के। तो मैंने इसीलिए कहा कि प्रॉपर रिसर्च, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लेना, जिससे आपको प्रॉपर रिसर्च करने मिल जाएगी कि इन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। और जो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वहाँ पे तो आप ऐसे ही चले जाओगे, जितना भी पैसा लेके जाओगे वो सब लॉस ही होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा, हो सकता है आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ठीक है। आप करते हो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये तो होने से रहा। इससे अच्छा आप साइड इनकम जनरेट करो, मल्टीपल सोर्स इनकम पे फोकस करो, साइड हसल पे फोकस करो, जहाँ पे आप टाइम दे के, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स ये सब बना के अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। यही जो टाइम आप इंट्राडे में दे रहे हो उसकी जगह पे वहाँ पे दे सकते हो, और बाकी पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा के प्रॉपर रिसर्च से स्टॉक परचेस कर लेना। ये जो लोग, ठीक है, इंट्राडे या ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग को जो मेंटली जो प्रेशर होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग 2 चीज़ों के साथ खेल रहे होते हैं, एक होता है आपका ग्रीड और दूसरा होता है उनका फियर, ठीक है। ग्रीड और फियर के साथ वो पूरा दिन खेलते रहते हैं। जैसे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लिया, कॉल या पुट ऑप्शन, और उनका प्रॉफिट हो रहा है तो उनको ऐसा लगेगा कि अभी तो मेरे को और प्रॉफिट चाहिए, तो लोग होल्ड करेंगे, मतलब ग्रीड। और जैसे उनका प्रॉफिट हो गया थोड़ा बहुत, वैसे वो लोग बेच देंगे ये सोच के बहुत बार कि अरे मार्केट नीचे आएगा। लास्ट टाइम जब मेरा 100 से 120 हुआ था, उसका लिए वापस गिर के 90 पे आ गया था, तब मैंने लॉस बुक कर दिया। तो मतलब फियर, ठीक है। तो ये पूरा दिन, ठीक है, ग्रीड और फियर के बीच में खेलते रहेंगे। तो सोचो इमोशनली, ठीक है, आप कितना खुद को ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड में डाल रहे हो, जिसके कारण क्या होगा, आप मेंटली कहीं ना कहीं आप अफेक्ट होना चले होगे, ठीक है। आपके जो मूड स्विंग होने लगेंगे डिपेंडिंग आपका उस दिन का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके जो बॉडी के अंदर जो आपके जो ग्रीड और जो फियर के केमिकल होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो रिलीज़ होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा, वो जो आप मार्केट को देखोगे, जब वो फ्लक्चुएशन देखोगे उसके इतने ज़्यादा रिलीज़ होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है समझना कि इंट्राडे से वो आपका सिर्फ पैसे का लॉस नहीं करता, वो आपको हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। तो इंट्राडे स्टॉक्स ऑप्शन से जितना आप दूर रहोगे उतना बेटर है। बट वही बात है ना कि जो लोग नए लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग स्टार्टिंग ही इंट्राडे या फिर स्टॉक्स ऑप्शन से करते हैं, और उसके बाद लॉस लेने के बाद फिर वो लोग इन्वेस्टमेंट में आते हैं। बट अगर कहीं ना कहीं अगर आपने ये वीडियो देखी है, ठीक है, आपने ये, अगर हो सकता है आपने अपना स्टॉक लॉस लिए हो, या हो सकता है आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट भी नहीं चालू की हो, आप जस्ट देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं आपको बेटर क्या बताऊंगा कि सबसे पहले अगर मतलब प्रॉपर अगर स्ट्रेटेजी बताओ, कोई भी अगर बिगनर है जिसको इन्वेस्टमेंट करनी, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है निफ्टी 20 जो है वो ले लेने की, जो कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसको ट्रैक करती है, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो। दूसरा, अगर कोई अच्छे म्यूचुअल फंड, प्रॉपर एनालिसिस कर लो, प्रॉपर म्यूचुअल फंड देख लो जिसमें आपको पता है अच्छा रिटर्न है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10-15-20 साल का टेन्योर लेके चलो, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा, उसके बाद भी अगर मतलब ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है, प्रॉपर वे से, मतलब सोचो 1 साल आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल आपने म्यूचुअल फंड में किया, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिलना चालू हो जाएगा कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। आपने एक बार बियर मार्केट देख लोगे, फिर एक बार बुल मार्केट देख लोगे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हो स्टॉक्स,
ठीक है। जो भी आप में स्टॉक में जैसे एनालिसिस मैंने आपको बताया, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके प्रॉपर रिसर्च से आप फिर जाके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने तक एटलीस्ट आपको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा म्यूचुअल फंड और निफ्टी बीज और गोल्ड बीज और सब चीज़ का, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आप फिर जाके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।